वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो एक छोटे से क्वेश्चन से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी जी कौन थे। क्या वो एक लॉयर थे? क्या वो एक बैरिस्टर थे? क्या वो एक एडवोकेट थे? क्या वो अटॉर्नी थे? अगर आप लोगों को इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो इसका रीज़न भी आप बता सकते होंगे, पर हम में से कुछ लोग होंगे जो जानते तो ज़रूर होंगे कि वो कौन थे, पर उनको उसके पीछे का रीज़न नहीं पता होगा। तो आज इस आंसर को जानने के लिए और इन वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लॉयर। लॉयर कौन होता है? लॉयर एक वकील होता है, और एक वकील एक पर्सन होता है जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है। या तो वो 3 इयर्स का LLB का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है, या फिर वो 5 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रहा है। और लॉ ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मतलब लॉयर को सिर्फ इस नाम से जाना जाता है कि वो एक ग्रेजुएट है, ना कि वो पर्सन जो कि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। अब अगर हम देखें कि एक बैरिस्टर कौन होता है, तो एक बैरिस्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से कर रहा है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं जो कि है एक एडवोकेट। तो एक एडवोकेट होता है एक अधिवक्ता। मतलब जब एक पर्सन ने अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अपनी LLB कंप्लीट कर ली है, तो वो कॉम्पिटेंट बन जाता है एग्जाम देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम क्लियर करने के बाद उसका एनरोलमेंट होता है बार काउंसिल में। बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो जाने के बाद वो बन जाता है एक एडवोकेट और अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। मतलब वो पर्सन अब कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है जाके। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वही सेम, लॉ की एक डिग्री होनी चाहिए, एनरोलमेंट इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो कॉम्पिटेंट बन जाता है टू अपीयर इन दी कोर्ट। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक एडवोकेट। तो हमें पता चल गया कौन होता है, पर एक सीनियर एडवोकेट कौन होता है? तो एक सीनियर एडवोकेट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास एटलीस्ट 10 इयर्स का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होता है कोर्ट्स में। साथ ही साथ वो मेनली प्रैक्टिस अगर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही साथ 45 इयर्स ऑफ एज को उसने अटेन कर लिया है। और कभी कभी ये एज लिमिट्स क्या कर जाती हैं, वैरी कर जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है बाय द कमिटी। नेक्स्ट देखते हैं एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कहा जाता है AOR। AOR फाइल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ वकालतनामा को। सिर्फ AOR के पास पावर है कि वो वकालतनामा फाइल कर सकता है इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कोई भी पिटिशन फाइल करनी है, कोई भी एफिडेविट डालना है, या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर डालनी है, तो उसको फाइल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास होता है। और ये किसके बिहाफ पे किया जाता है? दे फाइल द केस ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। अब AOR बनने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट AOR का एग्जाम क्वालिफाई किया होना चाहिए उस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर्सन ने, एंड मिनिमम उस पर्सन के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब 5 इयर्स का एक्सपीरियंस डिवाइडेड है 4+1 में। 4 इयर्स का प्रैक्टिसिंग का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसने किसी AOR के साथ मिलके प्रैक्टिस करी है, उसके अंडर प्रैक्टिस करी है, एंड जिस AOR के अंडर वो प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास मिनिमम 10 इयर्स का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट होता है एडवोकेट जनरल, जिसको हम कहते हैं महाधिवक्ता। अब ये पर्सन को अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को कोर्ट में पेश होना होता है। एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट माना जाता है, और साथ ही साथ अगर
स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी लीगल एडवाइस की जरूरत होती है तो उसमें भी एडवोकेट जनरल हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल जैसे एक एडवोकेट जनरल किसको रिप्रेजेंट करते थे? स्टेट गवर्नमेंट को। अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वहां हमने क्या पढ़ा था एडवोकेट जनरल के केस में कि उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ वो एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में। नेक्स्ट आते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल को कहा जाता है कि ही इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री and he helps and assists the attorney general। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब एक एडवोकेट अपने आप को न्यौछावर करना चाहता है देश की समाज सेवा करने के लिए, तो वो एडवोकेट रिप्रेजेंट करने जाता है स्टेट को। अब अगर ये हम देखें तो कोई भी केसेस होते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं, क्रिमिनल केस या फिर सिविल केस। मतलब या तो किसी पर्सन के साथ या सोसाइटी के साथ माना जाता है कि क्रिमिनल रॉन्ग हो रहा है या सिविल रॉन्ग हो रहा है। क्रिमिनल रॉन्ग अगर हुआ है किसी पर्सन के साथ, तो जो विक्टिम है उसको रिप्रेजेंट करता है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर कोई भी क्रिमिनल रॉन्ग किसी पर्सन के साथ हुआ है तो ये माना जाता है कि ये पूरी सोसाइटी के साथ गलत हुआ है। तो ये जो गलत हुआ होता है उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम कम्स द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एंड इन केस ऑफ अ सिविल रॉन्ग एंड अ केस इज फाइल्ड, तो उस केस में आते हैं गवर्नमेंट प्लीडर्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और इस वीडियो के एंड तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि गांधी जी कौन थे? एक बैरिस्टर थे। मतलब उन्होंने अपनी लॉ की जो पढ़ाई करी थी वो इंग्लैंड से करी थी। तो अब आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई कहेगा कि अगर मैं लॉयर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं बैरिस्टर हूं, कौन अटॉर्नी जनरल है, कौन एडवोकेट जनरल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।